गायनेकोमेस्टिया के कारण मेनली इनको जो प्रॉब्लम होता है लड़कों को वो साइकोलॉजिकल होता है। इनको बहुत ज़्यादा हीन भावना होती है, अपने दोस्तों से मिक्स नहीं करेंगे, टी शर्ट नहीं पहनते हैं, कई बार मोटरसाइकिल नहीं चलाते हैं कि उनसे ब्रेस्ट टूटता है, स्विमिंग नहीं करेंगे, जिम नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे वो क्या है, पढ़ाई से भी क्या है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने लगता है और एक अच्छा वाला इंटेलिजेंट लड़का जो है वो साइकोलॉजिकल रीज़न के कारण उसकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है। मैंने देखा है कि हमारे पास कई ऐसे यंग लड़के आते हैं जिनके चेस्ट बढ़ जाते हैं, जिनको बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है और ये बहुत कॉमन है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, मेल चेस्ट या मेल ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट, और ये बहुत ही कॉमन होता है। यूजुअली ये एडोलेसेंस एज में होता है, जब अपन बोलते हैं कि प्यूबर्टी है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल हार्मोन जो है उनके डिस्टर्बेंस के कारण ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी चेस्ट औरों से अलग है और आप जिम भी जा रहे हैं, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मेल ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट का, जिसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। यूजुअली यंग एज में होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। जैसे मेल फीमेल हार्मोन्स की इम्बैलेंस से इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट दोनों बढ़ जाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है लड़कों में। तो बाहर नहीं निकलते हैं, टी शर्ट नहीं पहनते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं जाता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ कहीं भी नहीं जाते हैं। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। यूजुअली ये डे केयर प्रोसीजर होता है। इसमें हम एक मशीन के द्वारा बहुत छोटे पंचर से फैट को निकालते हैं और एक बहुत छोटा कट करके निप्पल के पास जो ग्लैंड्स हैं उसको निकाल देते हैं। और बाद में इसमें एक हम प्रेशर गारमेंट देते हैं, जिसे 4 से 6 सप्ताह उसको पहनना पड़ता है और उसका पूरा चेस्ट जो है वो नॉर्मल हो जाता है। कई बार ये लोगों को मिथ भी है कि इससे हम जिम से कम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसका ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है और ये बहुत ही सिंपल होता है। तो चेंजेस के समय में थोड़ा ध्यान देना है कि उनके चेस्ट में साइज़ अगर बढ़ रही हो, पेन हो रहा हो, तो तुरंत संपर्क करें। ट्रीटमेंट इसका ऑपरेशन ही है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है। घर में 12 साल के आसपास के बच्चे हों, उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके अर्ली स्टेज में कुछ चेस्ट में स्वेलिंग आ रही है, पेन हो रहा है और बच्चा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये ठीक हो सकता है। नॉर्मली गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के बाद 4 to 6 वीक्स में पूरी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। अगर किसी को जिम जाना है तो 1.5 महीने के बाद जिम ज्वाइन कर सकता है। गायनेकोमेस्टिया के कारण मेनली इनको जो प्रॉब्लम होता है लड़कों को वो साइकोलॉजिकल होता है। उनको बहुत ज़्यादा हीन भावना होती है, अपने दोस्तों से मिक्स नहीं करेंगे, टी शर्ट नहीं पहनते हैं, कई बार मोटरसाइकिल नहीं चलाते हैं कि उनसे ब्रेस्ट टूटता है, स्विमिंग नहीं करेंगे, जिम नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे वो क्या है, पढ़ाई से भी क्या है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने लगता है और एक अच्छा वाला इंटेलिजेंट लड़का जो है वो साइकोलॉजिकल रीज़न के कारण उसकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग शुरू में ऑपरेशन नहीं करवा पाते हैं, या कई लोगों का मिडिल एज में या लेट एज में मोटापे के कारण अगर काफ़ी फैट चेस्ट में इकट्ठा हो गया है तो उनको भी काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोग भी आके ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये यंग एज में ही कराना है, कोई भी एज में इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपके भी किसी नोन को इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप हमारा YouTube चैनल जो है सब्सक्राइब करके शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे और उनको इसका लाभ